विषय को तब्दील करूंगा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ एक खास बातचीत में। इस वक्त मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हैं। आइए सीधे इस बातचीत में शिरकत करते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर साहब, और ये ऐसे मौके पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं जब सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आज भी अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ से सरकार से मांगे आ रही हैं। अब सरकार के आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि 20 लाख करोड़ के बाद भी अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ से जो मांगे आ रही हैं, क्या मांगा जाए उस मांग पे फिर से विचार कर रहे हैं आप कि नहीं, अब जो आपने अनाउंस कर दिया वो फुल स्टॉप है? देखिए, जिस तरह मार्च महीने से पहले बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि उनको और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारों ने एक्सपेंशन मोड में अपना सोचा होगा, लेकिन जो परिस्थितियां देश और दुनिया के सामने बनी उससे सबका कामकाज करने का तरीका बदला। उनकी अपनी मांग अलग अलग बदली, कईयों की मांग कम हुई, कईयों की ज़्यादा हुई। तो हमने पहला जो चरण में गरीब कल्याण पैकेज लेकर आए थे तो लोगों को लगा केवल यहीं तक, लेकिन उसके बाद हमने 20,97,000 करोड़ का जो पैकेज लाए, इससे हमने प्रयास किया है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। इसमें काफ़ी लोगों की मदद हुई होगी, कुछ रह भी गए होंगे, और निश्चित तौर पर मांग लगातार जारी रहेगी और हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक इन सब की बातों को सुन भी रहे हैं। जो नए सुझाव आ रहे हैं उनको ध्यान में भी रख रहे हैं, इन पर विचार भी किया जाएगा। और ये नहीं कहा जा सकता कि जो अब तक किया बस इतना ही करना है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो हमने अनाउंस किया वो फुल स्टॉप नहीं है, जो मांग आ रही है इस पर विचार कर रहे हैं, आगे भी हम इस बात की घोषणा कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो। लेकिन अब हर कोई सवाल ये उठा रहा है कि क्या सरकार के पास वित्तीय हालात इतने मजबूत हैं कि नई मांगों को सरकार स्वीकार करे और फिर से नए सिरे से खर्च करे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन आपका गिर रहा है और जो आपने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की उसके तहत भी आपको अतिरिक्त पैसे जुटाने होंगे। तो क्या वित्तीय हालात आपको इजाजत देती है नई मांग पर विचार करने के लिए? अगर लक्ष्मण जी आप एक तरफ देखें तो भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो आज तक के सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी ओर देखें कि रेवेन्यू जो है केंद्र सरकार का हो या राज्यों का हो वो लगातार गिर रहा है, क्योंकि 2 महीने एक तरह से देश बंद रहा, काम धंधे बंद रहे, और यही दबाव केंद्र की सरकार के ऊपर भी था कि राज्यों की मदद करनी। हमने 11,000 करोड़ रुपये आपदा राहत में उनको दिया, पहले से 92,077 करोड़ रुपये यानी कि 92,077 करोड़ रुपीज़ राज्यों को डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में दिया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में भी दिया। फिर उनका FRBM एक्ट में 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया, 4.25 लाख करोड़ रुपया राज्यों को ज़्यादा मिल पाएगा, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस को भी 60% बढ़ा दिया है। लेकिन केंद्र के पास पैसा नहीं आया, फिर भी हमने राज्यों की मदद करने का काम किया। वो हमने कहाँ से पैसा लाएगा? इसलिए क्योंकि हमने 7,80,000 करोड़ रुपया साल के शुरू में रेज करने की बात कही थी, जिसको बढ़ाकर अब हमने 12 लाख करोड़ कर दिया है, यानी कि 4,20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार इस वर्ष और रेज करेगी। इससे ताकि लोगों की मदद भी की जा सके, राज्यों की मदद भी की जा सके और देश को आगे बढ़ाने का काम भी किया जा सके। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या केवल 12 लाख करोड़ पे आप रुक जाएंगे, तो मुझे लगता है अभी कहना बहुत जल्दी होगा। आगे परिस्थितियाँ कैसी बनती हैं, कितने की और आवश्यकता पड़ती है, उस धन को कैसे जुटाया जाएगा। हम आज भी संकोच नहीं किया कि 7,80,000 करोड़ से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ किया है। भविष्य में भी देश को जिस तरह की जरूरत होगी वैसे कदम उठाएंगे। आपके पास लेकिन पैसा रेज करने की गुंजाइश कहाँ कहाँ दिख रही है? एक तो आप मार्केट से बोरो कर रहे हैं, दूसरा हर तबके की तरफ से एक मांग ये आ रही है, सुझाव आ रहा है कि सरकार को अब अपने फिस्कल डेफिसिट को मोनेटाइज करना चाहिए। क्या इस पर भी हम विचार कर रहे हैं? ये विकल्प खुला हुआ है? देखिए, बहुत सारे विचार आते हैं, कोई कहता है नोट छाप देने चाहिए, कुछ और कहते हैं, सब लोग अपने अपने विचार देते हैं। लेकिन जब आप एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे तो आपको ये भी देखना है कि आज तो संकट से लड़ना ही है, आज तो देश में जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है। लेकिन भविष्य में आने वाले महीनों में ये कोरोना वायरस क्या रूप लेगा, देश को और क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखकर काम करना है। और हम वो सब चीज़ें ध्यान में रख रहे हैं। इसलिए जो रिफॉर्म्स हम लोग लेकर आए हैं वो एक नया सेक्टर खोलने की बात की है, ताकि वहाँ पर विदेशी पूंजी निवेश आए, अपने लोग भी निवेश कर सकें और क्षेत्रों में भी कामकाज बढ़ सके।
उस रिफॉर्म पे मैं आगे बातचीत करूंगा, लेकिन थोड़ा सा और स्पेसिफिक मैं आपसे समझना चाहूँ कि आपके इस 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के बाद जिस तरह से फीडबैक आपको आया, तो अगर थोड़ा सा आप हिंट दे सकें कि आपको कहाँ लगता है कि अब कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे अब आने वाले दिनों में हम फोकस करेंगे? देखिए, एक जैसे कि एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत डिमांड कर रहा है, एक्सपोर्ट सेक्टर डिमांड कर रहा है, एविएशन को हमने कुछ नहीं दिया, तो इस तरह से कुछ सेगमेंट हैं जो डिमांड कर रही है लेकिन अभी तक हमने पूरा नहीं किया उसकी मांग को। देखिए, सबसे पहले बंद होने वालों में भी रेस्टोरेंट, होटल, जिम्स, एविएशन, टूरिज्म से रिलेटेड, इन सबको, सिनेमास, इन सबको फ़र्क पड़ा और सबसे अंत में भी यही खुलने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस मार्केट, इनके ऊपर दबाव पड़ा है। हमने बहुत सारे सेक्टर्स खोले हैं, जैसे जैसे हालात सुधरे हैं, आगे भी इनके लिए करेंगे। लेकिन दूसरा संकोच लोगों के मन में ये होता है, क्या ये जो 3 लाख करोड़ रुपया दिया गया, क्या ये केवल MSMEs के लिए है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं। ये बिजनेसेस एंड MSMEs, यानी कि बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSMEs, थोड़ा सा इस छोटे कर, आप ट्रेडिंग करते हैं, छोटी दुकान है, बाकी व्यापार है, जहां तक आपकी 25 करोड़ तक की क्रेडिट फैसिलिटी है और 100 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है, तो आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें आपके रेस्टोरेंट वाले भी आ सकते हैं, होटल छोटे वाले भी आ सकते हैं, आपके टूरिज्म के बाकी सेक्टर्स वाले भी आ सकते हैं, और एविएशन, बड़ी एयरलाइंस नहीं आएंगी, लेकिन जो छोटे उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके कंपोनेंट्स वाले, उन सबको भी इसका लाभ मिल सकता है। सख्त आपत्ति